शुक्रवार को तपोभूमि जटेला धाम में स्वामी नित्यानंद जी महाराज का 224वां निर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दूर दराज से बड़े बड़े संत महात्माओं ने तपोभूमि पहुंचकर महाराज श्री स्वामी नित्यानंद की गुरुवाणी पर प्रकाश डाला। कई हजारों की संख्या में साध संगत ने स्वामी जी नित्यानंद की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर पवित्र जाल वृक्ष के दर्शन किए। इस अवसर पर तपोभूमि जटेला धाम की पीठाधीश महाराज राजेंद्र दास ने बताया कि मध्यकाल में विदेशी हुक्मरानों ने देश की संस्कृति एवं विरासत पर हमले किए, परंतु साधु सन्यासियों ने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में कुशल पथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महान तपस्वी स्वामी नित्यानंद महाराज अकबर के महामंत्री बीरबल के वंशज थे तथा स्वयं भी महाराज भरतपुर की रियासत में तहसीलदार के पद पर थे। उन्हें एक घटना ने प्रभु चरणों का भक्त बना दिया। धन दौलत तथा राजसी ठाट बाट उनके वैराग्य पथ में बाधा बने हुए थे, परंतु पत्नी के देहावसान के बाद धन माल की हुई लूट ने उनके सांसारिक बंधन की बेड़ी यो को काट दिया। स्वामी जी का बचपन का नाम नंदलाल था। उनके जन्म के समय और शिक्षा दीक्षा के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं। नंदलाल की पारिवारिक की घटनाओं के कारण विचलित रहने लगे, उनकी भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उदासीनता रहने लगी। इस प्रकार नंदलाल ने सांसारिक सुख सुविधाओं को मीठा समझकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और रेवाड़ी आकर अपने नाना सिताब राय के साथ रहने लगे। यहाँ उनकी भेंट वैष्णव संप्रदाय के बाल ब्रह्मचारी गुमानी राम से हुई। गुरु के चरणों में बैठकर उन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक सांचे में ढालने के लिए तपस्या और साधना प्रारंभ कर दी। गुरु आज्ञा अनुसार तथा ईश भक्ति का पालन करते हुए उन्होंने माजरा दुबलधन सिवान पिलाना तथा बिगोवा गांव के घने जंगलों में अपनी तपस्या करने लगे। जटेला जोहर के हीस बीड़ों में बैठकर अपनी भक्ति साधना में लीन रहते। ये 7 घरों से भिक्षा मांगकर अपनी क्षुधा को शांत करते थे। उनकी दृष्टि में प्रभु भक्ति का बड़ा महत्व था। महाराज जी ने संत सिद्धांत प्रकाश नामक साहित्य की रचना कर समाज को एक दिशा दृष्टि देने का काम किया, लेकिन 1799 ईस्वी में भादो सुदी एकम के दिन उन्होंने इस नश्वर संसार को छोड़कर शरीर प्रभु चरणों में अमृत प्राप्त कर गए। इसलिए प्रत्येक वर्ष भादो सुदी एकम को तपोभूमि में महाराज श्री का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। पूरे संगत के सहयोग से तपोभूमि जटेला धाम में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। और आज मुख्य जो उद्देश्य था, संतों का जो जीवन होता है वो जनमानस कल्याण के लिए होता है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी प्राणी हित के लिए हर व्यक्ति को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपने हृदय से नफरत और बैर भाव को ख़त्म करके अपने जीवन को सार्थक करो। नित्यानंद जब लग गिने कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम न पाइए माया एक ही जीत। कि जब तक बैरी और मित्र गिनते हैं तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज का मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई अपनी नफरत को मिटा करके और मालिक के नाम की कमाई करें, ताकि ये मानव जीवन सार्थक हो जाए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। स्वामी जी, प्रभु प्राप्ति के लिए गुरु जी का कितना महत्व होता है? प्रभु की प्राप्ति के लिए गुरु के बिना परमात्मा नहीं मिलता है। किसी भी संत का, किसी भी भक्त का जीवन उठा कर देख ले, प्राथमिकता गुरु की है। गुरु के बिना तो अज्ञानता मिट नहीं सकती है। प्रथम मूल आधार गुरु है। वेद शास्त्रों में भी कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। भाई क्या